बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी मोहम्मद इरफान अनवर, योर केमिस्ट्री टीचर। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एनएमडी कैट का लेफ्ट ओवर टॉपिक्स का टेस्ट 1 है उसे डिस्कस करना है। बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टेस्ट डिस्कशन। वेल डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट आपके सामने है। टेस्ट का आगाज करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट जो कि हमारे लेफ्ट ओवर टॉपिक्स जो थे उनसे एसोसिएटेड है। मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूं, पेपर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन विच। अब क्या होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसकी डेफिनेशन के बारे में ये एमसीक्यू पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। गिवन ऑप्शंस दी गई हैं, उनको हम देखते हैं। जो अल्फा ऑप्शन है वो कहता है इज टेकन इन लेसर क्वांटिटी इन ग्राम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि किसी भी चीज का क्वांटिटी में या ग्राम्स में कम होना हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इनफैक्ट उसकी जो मोल रेशियो है, उसका जो रोल है रिएक्शन में, उसको देखा जाना जरूरी होता है। सो ये गलत ऑप्शन है, इसको नहीं चूज करते। इज टेकन इन द लेसर क्वांटिटी इन वॉल्यूम, चाहे वॉल्यूम हो चाहे मैस हो, क्वांटिटी से इसकी एसोसिएशन नहीं होती लिमिटिंग रिएक्टेंट की। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड उसको कंट्रोल करता है, दैट कंज्यूम्स अर्लियर अकॉर्डिंग टू द मोल रेशियो। ठीक है, तो बीटा ऑप्शन भी नहीं है। चार्ली में कहता है गिव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, नहीं, मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। डेल्टा ऑप्शन कहता है गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर द कंसीडरेशन। दिस इज माय आंसर, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डेल्टा है। पेपर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन्स The Dalton's law of partial pressure। My dear students, जो 9 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, बड़े डिटेल में हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। उसमें मैंने लेक्चर में भी बताया था कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट करती है, कौन सी चार्ल्स लॉ को, और यहाँ पे वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करता है। यानी कि हर गैस के अपने मॉलिक्यूल्स का एक इंडिविजुअल प्रेशर होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं होती ना गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। हर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है। सो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर बनता है। वो अल्फा ऑप्शन में कहता है कि ईच गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट्स नॉट नेसेसरी, डिपेंड करता है कितने मोल्स हैं। सो ये आंसर नहीं है। बीटा कहता है द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल। वेल, ये जो वॉल्यूम से एसोसिएशन है, ये केएमटी का जो ये पोस्टुलेट है, वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को एक्सप्लेन नहीं करता। चार्ली में कहता है द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस हैज नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। यस, दिस इज माय आंसर। अगर गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, हर गैस मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट है, हर गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक करता है और जाके अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है, जो कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंगली है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द बेस्ट सुटेबल मोस्ट आंसर इज द चार्ली ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द केएमटी, चार्ली ऑप्शन जो है वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को एक्सप्लेन करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पेपर आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से अगर मैं एक रिवाइज कर दूं, फोन FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन 3 एलिमेंट्स का हाइड्रोजन के साथ जो रिलेशनशिप होता है, 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दूसरे की हाइड्रोजन, तो दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आंसर करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर बनाया गया है। अगर मैं अल्फा ऑप्शन में देखता हूं तो मेरे पास ब्रोमीन, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी शो की गई है, बट दैट इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायपोल फोर्स, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। बीटा में सल्फर की बात करता है, वंस अगेन द सेम सिनेरियो, बीटा ऑप्शन भी नहीं है। चार्ली में HI आयोडीन, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लेकिन डायपोल इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर कट एग्जांपल, द डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। ऑक्सीजन, उसका दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन हम लेक्चर में भी डिटेल में कर चुके हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया फॉर यू पीपल। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द नम्स टेस्ट 1 फॉर द लेफ्ट ओवर टॉपिक्स। वो स्टेटमेंट क्या कहता है, पेपर आपके सामने है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एक्सेप्ट। व्हाट आर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस? मैंने लेक्चर में बताया था, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं, जिनमें से एक इंस्टेंटेनियस डायपोल बनाता है, फिर वो दूसरे को इंड्यूस करता है। सो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन को लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। कॉन्सेप्ट लाइन ये है कि आपने देखना है भाई मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है, तो वो देख लेते हैं। उसने कहा कि सबके दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, एक ऐसा है जिसमें नहीं। अल्फा ब्रोमीन नॉन पोलर है, यस, इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं।
ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है ना, हाइड्रोजन में भी अगर इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबल है तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हो सकती हैं। आई एम नॉट सेइंग अबाउट के होती हैं, दैट्स अनदर डिबेट, बट पॉसिबिलिटी नॉन पोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से यस दिस इज पॉसिबल। चार्ली में आर्गॉन नोबल गैसेस है, उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड पोलर मॉलिक्यूल है और पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, जिसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस है जिन्हें हम कीसम फोर्सेस भी कहते हैं। फिजिकल फोर्सेस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद स्ट्रॉन्ग फिजिकल फोर्स है डायपोल डायपोल की होती है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन उसने दी है X+2 है, प्रोडक्ट बना रहा है। कहते हैं अमाउंट ऑफ द Z फॉर्म्ड बाय द स्टार्टिंग द रिएक्शन विद 5 मोल्स ऑफ X एंड 8 मोल्स ऑफ Y। अब वो कहता क्या है कि Z के कितने मोल्स बनेंगे। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने इसे सॉल्व किया। सी द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 की डिस्क्रिप्शन देखें। मैंने रिएक्शन इक्वेशन लिखी जो उसने मुझे कहा, ठीक है। उसके बाद जो गिवन डाटा वो दे रहा है, वो कहता है अगर 5 मोल इसके हों और 8 मोल्स Y के हों तो बताओ Z के कितने मोल्स बनेंगे। अब मैं इसमें वो स्टिशियोमेट्री को भी यूज करता हूं, लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट को भी यूज करता हूं। वॉच दिस। मेरे पास अगर मैं मोलर कंपैरिजन करूं तो पहले मैं X और Z का करता हूं, देन Y एंड Z का करता हूं। मेरे पास अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन X का 1 मोल होगा, Z का 1 मोल बनेगा। ओके, अगर 5 मोल आपने इसके दिए हैं तो Z के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है मोल बनने की। ऑफ कोर्स अगर X को देखा जाए तो Z के 5 मोल बनेंगे, प्रोडक्ट 5 मोल होगी। लेकिन इसके साथ देखें, यहां पे मैं मोलर रेशियो देखता हूं तो Y और Z में जो रिलेशनशिप आता है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, Y के 2 मोल होते हैं, Z का 1 मोल होता है। अच्छा, मतलब इसके 2 मोल है तो प्रोडक्ट हाफ बनेगी। अब आपके पास जो गिवन डाटा है उसके मुताबिक 8 मोल्स दिए गए हैं Y के, तो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ द Z could formed is 4 मोल्स। सो इनमें से इसका मतलब है Y जो है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा है। मेरे पास पॉसिबिलिटी थी, अगर मैं X को देखता तो 5 मोल्स बनने की पॉसिबिलिटी थी, बट अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन अगर मैं Y को देखता हूं तो मेरे पास मैक्सिमम 4 मोल बन सकते हैं, और यही उसका क्वेश्चन है। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू आंसर दैट। मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज द डेल्टा ऑप्शन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्लियर किया है कि 4 मोल्स बनेंगे। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने बड़ी स्मार्ट वर्किंग करते हुए आंसर करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट है if we plot a graph between the temperature on x-axis and the volume of 1 mole of an ideal gas on y-axis, volume और temperature का relation है, okay, we get a straight line which cuts the temperature axis at minus 273.16 degrees Celsius or 0 Kelvin, the absolute zero, okay। कहता है this temperature is called, मैंने अभी बोला टेम्परेचर एक्सिस पे -273.16 वो टेम्परेचर पॉइंट है जो कि हाइपोथेटिकल है, जो कि अभी तक अचीव नहीं किया जा सका, जिस पे पॉसिबिलिटी ऑफ तमाम वॉल्यूम जितने हैं वो जीरो हो जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो। उसने उसका नाम पूछा, उसने उसकी डेफिनेशन दी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी है ना जी, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है जी, और हमारे पास इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन बढ़ता है, यानी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं हैलोजेंस में। तो जानते हैं फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन डेंसर गैस है, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड है। तो टॉप टू बॉटम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के बढ़ने की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो सबसे कम किसका हुआ? ऑफ कोर्स फ्लोरीन का हुआ। तो माय आंसर इज F2। फ्लोरीन की पूरी रीजन और जस्टिफिकेशन रिवाइज की आप लोगों के लिए, ताकि अगर इससे क्वेश्चन और मॉडिफाई फॉर्म में पूछा जाए तो आप आंसर कर सकें। सेल्फ ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रिपीट कॉन्सेप्ट हो रहा है, वही बात ज़हन में रखिएगा। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन के एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इस चीज को ज़हन में रखते हुए स्ट्रक्चर्स आपको पता है, आपने बताना है किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। उसने ये पूछा कि बताएं डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं एथेनॉल मॉलिक्यूल की, अल्कोहल की बात करता हूं तो OH ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यस इट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट हैज। पॉलीएमाइड्स, ऑफ कोर्स एमाइल लिंकेज में नाइट्रोजन आ जाता है और कंपैटिबल दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे हमारे पास सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, बिल्कुल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चार्ली में कहता है एथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल्स, एस्टिक एसिड, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट है।
तो वही फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए आप आंसर कर रहे हैं। मेरे पास आयोडीन मॉलिक्यूल, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। यू नो व्हाई? आयोडीन में अभी मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ग्रेश ब्लैक सॉलिड है, वोलेटाइल सब्लिमेंट मटेरियल है। ये तमाम रिलेटेड एमसीक्यू हैं, आपको पता होना चाहिए। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। माय डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट आपके सामने है। Which of the following equation explain kinetic interpretation of the temperature? The popular question, हमने जो theoretical description of the gas laws थी, जिसको हम kinetic molecular theory के accordingly explain करते हैं, PV is equal to 1/3 mc square, उसके मुताबिक जब हमने टेम्परेचर को उससे रिलेट करके वैल्यू निकाली थी तो क्या इक्वेशन आई थी, वो फॉर्मूला पूछ रहा है। सो इट्स अ मेमोरी बेस्ड थिंग, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ आल्सो। बहरहाल यहाँ पे बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, कि हमारे पास जो एनर्जी प्रोवाइडेड है दैट इज, ये जो फिगर आउट करे 3R/2Na टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि ये दरमियान वाला फैक्टर जो मेरे पास आता है 3/2R और Na, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल उसने पूछा है, हमने आंसर कर दिया, इट्स अ सिंपल नोशन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बीटा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली, नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर और मैथेनॉल में होती है, बिल्कुल होती है। अल्कोहल्स वाटर में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड सॉल्युबल होती हैं, पता है। डायपोल फोर्स, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, यस इट्स अ बॉर्डरलाइन केस, HCl में डायपोल इंटरेक्शन होती है, बिल्कुल ठीक है। डिबाई फोर्सेस क्या होती हैं? एक पोलर मॉलिक्यूल, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक पोलर दूसरा नॉन पोलर, और यहाँ पे नाइट्रोजन भी नॉन पोलर है, हीलियम भी नॉन पोलर है। दिस इज माय आंसर, दिस इज मिसमैच, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल बता रहा है और कह रहा है डिबाई फोर्सेस हैं, गलत कह रहा है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, जो कि उसने कहा डज नॉट मैच। डेल्टा बिल्कुल ठीक कह रहा है, सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पेपर आपके सामने है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओके। टेबल दी है, इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर द फिजिकल फोर्सेस, इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस आर द केमिकल फोर्सेस, जो मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक, कोवलेंट वगैरह, उनकी बात कर रहे हैं। दे एग्जिस्ट विद एन एटम, साइंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक कहते हैं, और वो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक। अल्फा ठीक है, हमने इनकरेक्ट देखना। बीटा कहता है दे आर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस, यस। फिजिकल फोर्सेस आर ऑलवेज वीकर, सही कह रहे हैं। चार्ली, दे अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, रॉन्ग। केमिकल बॉन्ड है, इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, दे कंट्रोल द केमिकल प्रॉपर्टीज। इसने उलट कह दिया है, इसने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है उसको केमिकल कह रहा है, और जो केमिकल कंट्रोल करता है उसे फिजिकल कह रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ली ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, और यही मेरा आंसर है जो उसने कहा था चूज करो। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर्स? कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इंटरेक्शन है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, तो HF के दरमियान पाया जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, बीटा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। Which of the following molecules show dipole induced dipole forces? So my dear students, एक डायपोल है और दूसरा नॉन पोल था, उसको इंड्यूस किया गया। डिबाई फोर्सेस की बात करें, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक पोलर मॉलिक्यूल देखते हैं, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल देखते हैं। सो अगर मैं अल्फा के ऑप्शन देखूं तो वहां पे तो डायपोल, वहां पे तो HF में हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बीटा ऑप्शन HCl में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आ जाएगी। चार्ली इज माय आंसर। HBr पोलर है, ऑर्गन नॉन पोलर है, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर, एक डायपोल दूसरा इंड्यूस्ड डायपोल। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास फिजिकल इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको किस तरह से आपके नम्स के पेपर में ड्रामेटिक अंदाज में पूछ रहा है। इन तमाम क्वेश्चंस के साथ तमाम कॉन्सेप्ट को रिवाइज इसलिए कर रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट की करेक्शन भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए, और आप हर तरह से पूछे गए क्वेश्चन को प्रॉपर्ली आंसर कर सकें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर वाज चार्ली, क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ग्रेटर मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन? हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइज करने के लिए हीट कितनी रिक्वायर्ड है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसकी उतनी ज्यादा मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी। अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, डू वी हैव टू क्रैम द रीडिंग्स और वी हैव टू यूज द कॉमन सेंस और आइडिया?
और द कॉन्सेप्ट। वॉच दिस, मैं बोलता हूं। अल्फा में कहता है SO2, क्या होती है? ये तो गैस है, SO2 गैस है। ओके, एक चीज ज़हन में आ गई। बीटा ऑप्शन है हेक्सेन, C6H14 की बात कर रहा है, हाइड्रोकार्बन, नॉन पोलर है, इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, लेकिन इसका मास बड़ा होने की वजह से, मॉलिक्यूल साइज बड़ा होने की वजह से लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। हेक्सेन लिक्विड होती है। अच्छा, एक लिक्विड है एक गैस है, तो लिक्विड तो बहरहाल उससे ज्यादा मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन रखेगा। चार्ली में अमोनिया है, गैस है, और डेल्टा में आयोडीन है। आयोडीन सॉलिड तो है बट वोलेटाइल फ्यूमिंग सॉलिड है। माय डियर स्टूडेंट्स, में मेरे पास जो सुटेबल मोस्ट आंसर बनता है दैट इज द बीटा ऑप्शन। सबसे ज्यादा मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन किस में होगी? हेक्सेन में। यहां पे एक और कॉन्सेप्ट क्लिक करते हैं, आयोडीन में भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं और C6H14 में भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं। किसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज ज्यादा होंगी? अगर दो यूनिट्स जिनमें LDF हो यानी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हो, तो जिसका साइज बड़ा होगा या जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे उसकी स्ट्रॉन्गर होंगी, और उसकी स्ट्रॉन्गर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और इस वजह से डेफिनेटली मेरे पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगी। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। आई एक्सप्लेन्ड द कंप्लीट केमिस्ट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बीटा। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टेटमेंट आपके सामने पेपर मौजूद है। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसोलीन। अभी बोला पेट्रोल क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब नॉन पोलर है, तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन सी इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट इन ऑल द वेज, सो यू कैन प्रैक्टिस द आइडिया। सो 15 का आंसर अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, Which statement is correct about kinetic energy? Kinetic energy के मुतालिक कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? आप देखिएगा वो तमाम कॉन्सेप्ट ज़हन में रखिएगा जो लेक्चर में डिस्कस किए गए। कहते हैं kinetic energy is highest in the solid molecules. सॉलिड मॉलिक्यूल में तो मॉलिक्यूल मूव ही नहीं कर रहे हो, तो वाइब्रेशनल मूवमेंट होती है, लीस्ट होती है वैल्यू, गलत। बीटा में कहता है kinetic energy is lowest in the liquid molecules. गैसेस में लोएस्ट होती है, लिक्विड में मॉडरेट होती है। अभी नहीं हम इसको चूज करते। Kinetic energy is highest in the gas molecules. हाईएस्ट गैसेस में होती है, हाईएस्ट गैसेस में होती है, तभी तो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट्स चल रही होती हैं। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। सॉलिड्स में लीस्ट होती है, लिक्विड में मॉडरेट होती है, हाईएस्ट होती है किसमें? गैसेस में। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट प्ले एनी रोल? अब देखो किस कॉम्बिनेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें होगा वो तो होगा, लेकिन उसने पूछा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। देखते हैं। वाटर में ऑफ कोर्स एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड यू आर, फ्रीजिंग स्टार्ट हो रही है, मैं उसकी डिबेट में नहीं जा रहा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में भी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, कॉइलिंग होती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। चार्ली ऑप्शन HCl इन वाटर। अभी मैं बता रहा हूं कि HCl बॉर्डरलाइन केस है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इतनी नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड एस्टैब्लिश कर सके। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। सो चार्ली में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। डीएनए की डबल स्ट्रैंड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पेपर आपके सामने है। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सॉल्युबल इन ईच अदर ड्यू टू। भाई अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं शुगर की बात करूं, मैं अल्कोहल की बात करूं, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, अगर वो वाटर में सॉल्युबल है तो दैट इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो उसने कहा कि एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, अगर आप स्ट्रक्चर भी इमेजिन करें, प्रोपेनोन एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन की बात कर रहा है, उसमें कार्बन ऑक्सीजन, कार्बोनाइल कार्बन, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, वो हमारे पास क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन करता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लिंक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है, वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट वाज, और मेरे पास आंसर है अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। Which of the following postulate of the kinetic molecular theory explain the Charles law? वही स्टेटमेंट्स, वही बार बार रिपीट, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर वगैरह वगैरह। सो जिसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात की जाएगी उसको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 में जो मेरा आंसर है वो है चार्ली। द एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेंगे, बढ़ाते जाएंगे, उतनी किनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। जितनी किनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतना वॉल्यूम एक्सपैंड करता जाएगा, उसको एक्सपेंशन मिलेगी, गैस एक्सपैंड हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो चार्ल्स लॉ की जस्टिफिकेशन में चार्ली ऑप्शन इज माय क्लियर कट आंसर अकॉर्डिंग टू द केएमटी। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने, पेपर आपके सामने है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है।
Possibility, the current attempts have resulted in temperature as low as 10⁻⁵. हम इतना मिनिमम टेम्परेचर अचीव कर चुके हैं, एब्सोल्यूट जीरो अचीव नहीं हुआ, बट 10⁻⁵.00001, ओके दैट्स लिमिटेड केल्विन्स में इतना टेम्परेचर अचीव हो चुका है. ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके सामने एक्सप्लेन किया. अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 21 डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस. मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बोला था कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, ताकि पोलराइजेशन को देखा जा सके, प्लस नंबर ऑफ एटम्स, कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, तो दोनों फैक्टर इन्वॉल्व होंगे. अल्फा कहता है साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल ठीक कह रहा है. बीटा में नंबर ऑफ एटम्स. माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. बोथ ए एंड बी, दोनों ऑप्शंस ठीक हैं. सो चार्ली स्टेटमेंट इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर चार्ली. क्वेश्चन नंबर 22, लेफ्ट ओवर टॉपिक्स, नम्स का टेस्ट 1 आपके सामने चल रहा है. लिमिटेड पॉइंट्स की बड़ी आसान केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 22 में कहते हैं अमोनिया द क्वीन ऑफ केमिकल्स इन H3 shows a maximum boiling point among the hydrides of the fifth group elements due to. हमने जो वेरिएशन पढ़ी थी कि भाई हमारे पास नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्राइड्स की बात करते हैं, अमोनिया NH3 है, उसका किस वजह से अपने ही ग्रुप के बाकी मेंबर से बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है. बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करता है. सो इट्स अ वेरी सिंपल केमिस्ट्री. सो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स चार्ली ऑप्शन. इनहैंस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. सबसे ज्यादा किसकी होती है आपको पता है, फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, देन नाइट्रोजन एंड देन क्लोरीन. गॉट इट. तो नाइट्रोजन के इनहैंस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की वजह से इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी बनाता है, पॉसिबिलिटी होती है उसमें. सो दैट्स व्हाई मेरे पास जो आंसर आता है दैट इज द चार्ली ऑप्शन. इनहैंस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ द नाइट्रोजन, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. तो ये दोनों पॉइंट्स लिंक में रिवाइज किए गए ताकि आपसे हाइड्रोजन बॉन्ड पूछ ले या हाइड्रोजन बॉन्ड की रीजन पूछ ले, तो इनहैंस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ द नाइट्रोजन, ये भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मुतालिक, पढ़ लेते हैं. स्टेटमेंट 1 कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज 20 टाइम्स लेस देन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड. हाई, बिल्कुल सही कह रहा है, गुड इन्फॉर्मेशन. द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एंड रेयरली क्लोरीन. वेल यूजुअली वी डू नॉट कंसीडर दिस, चूंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन में, क्लोरीन इज द बॉर्डर लाइन केस. सो स्टेटमेंट मैं ठीक मानता हूं, सही कह रहा है, बॉर्डर लाइन केस. रियली इन सम केसेस वो एक अलग सिनेरियो है, नॉट विद HCl नहीं होता. नंबर 3 कहते हैं आइस हैज लो डेंसिटी देन दैट ऑफ द वाटर. यस यू नो 9% वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो ऑफ कोर्स 9% डेंसिटी डिक्रीज करती है. सही कह रहे हैं, एक्सपैंड कर देता है ना ड्यू टू द फिक्सेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड. यस. नंबर 4 में कहता है वाटर कैन फॉर्म द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल. यस. स्टेटमेंट क्या है, which of the above statement is correct? They all are correct. All 4 statements are correct. So delta option is my answer. Question number 23 का आंसर था delta. Question number 24, which of the following statements give evidence of the London dispersion forces? अच्छा, evidence of the London dispersion forces कहाँ से आता है, ये बातें कर चुका, मैं पॉइंट्स पढ़ता हूँ. कहता है the change of inert gases into the liquid or the solid phase. वो कहता है जब हमने देखा inert gases वो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में कैसे जा सकती है जबकि वो नॉन पोलर है, तो फिर पता लगा कि कोई ना कोई इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. वो किस वजह से है, लार्ज साइज की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से, इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से जो इंड्यूस कर रहे हैं. यस, एविडेंस बिल्कुल आता है. द जूल थॉमसन इफेक्ट, गैसेस आर गोइंग टू बी लिक्विफाइड बाय द जूल थॉमसन इफेक्ट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम. ये भी याद रखिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम जूल थॉमसन इफेक्ट से लिक्विफाई नहीं की जा सकती, लेकिन जनरल गैसेस की जा सकती हैं. तो ये भी एविडेंस था कि जब आप उनको करीब लाते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्ट करते हैं हमारे पास. सही है. द नॉन आइडियलिटी ऑफ द रियल गैसेस, ये सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं जी. क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर डेल्टा. ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स गिव द एविडेंसेस ऑफ द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस टू. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है डीएनए मॉलिक्यूल इज डबल स्ट्रैंडेड इन विच द 2 चेन्स ऑफ द डीएनए आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर. किस वजह से ट्विस्ट करती हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन इंटरेक्शन किस वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेशर होता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड्स. वेल माय डियर स्टूडेंट, दैट वाज द टुडेस टेस्ट अबाउट द नम्स लेफ्ट ओवर टॉपिक्स टेस्ट 1.
उम्मीद करता हूं कि जो हमने लेफ्ट ओवर टॉपिक्स पढ़े थे उसके मुतालिक जितनी भी डिस्क्रिप्शन थी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपने रिवाइज भी किया और आपको समझ भी आए होंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।